जय हिंद बच्चों। केसीसी संगम हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक, ठीक है, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आप जान लीजिएगा, जीव विज्ञान हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और पढ़ाए भी हैं कुछ क्लासेस, जिसमें सेल वगैरह हम कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं चलेगा। अब क्या होने वाला है, हम लोग 12 का क्या 12 क्लास का जो है जीव विज्ञान सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं ना। तो अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जीव विज्ञान देखेंगे, ठीक है। ठीक, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस देखेंगे कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट है, उसमें कक्षा 12 में क्लास 12 में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, ठीक है। और यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंस है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछेगा, और अच्छी तरह से हमको तैयारी कर लेंगे तो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट वगैरह के लिए भी सपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर जो हमारा विषय जीव विज्ञान है, इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा इकाई है, वो क्या है, जनन है। क्या है, जनन है। अब ये जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब जनन पढ़ना है हम लोगों को, तो क्या क्या पढ़ना है जनन के बारे में। देखिए, जनन आप भी जानते हैं, ठीक है, कि जनन कई टाइप्स होते हैं, जैसे अलैंगिक जनन हो गया, लैंगिक जनन हो गया। अलैंगिक जनन जो होते हैं उसमें बहुत सारी विधियां होती हैं, ठीक है, बहुत सारी क्या होती हैं, विधियां होती हैं, जो भी हमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। लैंगिक जनन में जैसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें मानव में लैंगिक जनन हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, अच्छे से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, एक एक पॉइंट टॉपिक लेके चलेंगे, जो कि आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे, ये पहला हमारा क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। दूसरा है हमारा मानव में जनन, ठीक है। मानव यानी ह्यूमन, यानी इंसान में जो रिप्रोडक्शन होता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे एक शिशु का डेवलपमेंट होता है, वो टोटल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में, सारा कुछ हम क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें, ठीक है। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारा क्या है, अध्याय 3। इसमें क्या है, अध्याय 3 में जनन एवं स्वास्थ्य है। क्या है, जनन स्वास्थ्य। अब इसमें क्या है, जनन से रिलेटेड हम अपने आप को क्या करेंगे, हेल्थ भी देखेंगे, हम अपना स्वास्थ्य भी देखेंगे, क्योंकि आपको पता है जनन के टाइम, रिप्रोडक्शन के समय बहुत सारी ऐसी डिसीज़ होती हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, फैलती हैं। तो उस डिसीज़ के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, कौन कौन से ऐसे डिसीज़ होते हैं जिससे हम इफेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो हम अपना स्वास्थ्य भी उस समय देखेंगे, क्या क्या हमको प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब चीज़ें हमको देखना रहेगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है इकाई 7, इसमें क्या है, आनुवंशिकी तथा विकास। इसमें आनुवंशिकी तथा विकास के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ पॉइंट वाइज हम आपको बताएंगे, जिसमें आपका सारा डाउट क्लियर होगा कि आनुवंशिकी क्या होता है, ठीक है, इसमें विकास कैसे कैसे हुआ, ठीक है। ये सारा चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे। उसके बाद अध्याय 4 में है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागत, ठीक है, और विविधता के सिद्धांत के बारे में हम एक एक करके आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। वंशागत क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी
क्या होती हैं, चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं ना। हम आपको डिस्कस भी थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में किए थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती रहती हैं, चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है। उसी के और क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन्हीं सब के सिद्धांत के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया जो अध्याय 5 है, वह क्या है, वंशागत के आणविक आधार, ठीक है, ये हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा जो है सेबंध में क्या है, सेबंध में है हमारा विकास, डेवलपमेंट, है ना, कैसे कैसे विकास हुआ है ह्यूमन का, ये चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ठीक है। मानव के कल्याण में जीव विज्ञान का क्या योगदान है, इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जो जीव विज्ञान हमारा होता है, बायोलॉजी होता है, वह मानव के कल्याण में, है ना, मानव के कल्याण हेतु क्या क्या इसकी उपयोग है, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है अध्याय 7 इकाई 8 का अध्याय 7 क्या है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव के स्वास्थ्य के बारे में, कौन और उसके रोग के बारे में, क्या क्या रोग हो सकता है मानव के स्वास्थ्य से रिलेटेड, इसके बारे में हम टोटल डिस्कस करेंगे। जैसे आप जान ही रहे हैं ना, डिसीज़ बहुत सारे हैं, वायरल डिसीज़ हैं, जेनेटिक्स डिसीज़ हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डिसीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमारा है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है। अब ये भी एक अच्छा चैप्टर है कि मानव के कल्याण में जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसका क्या क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव, जैसे दही को बनाना हुआ, है ना, ये चीज़ हुआ, ब्रेड बनता है, जो इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे छोटे, जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं सब से ये सब तैयार किया जाता है। तो मानव के कल्याण के लिए इनका क्या उपयोग है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। और एक हमारा टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, इसके बारे में भी हम देखेंगे, इकाई 9 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा अध्याय नंबर 10, अध्याय नंबर 10, इसमें क्या है, इसमें है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, क्या क्या इसके उपयोग हो सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी के, ठीक है। इसमें क्या है, अध्याय 11 में जीव और समष्टियाँ, क्या क्या जीव हैं, उसकी क्या समष्टियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया अध्याय 12, इसमें क्या है, अध्याय 12 में आपका है पारितंत्र, पारितंत्र है। उसके बाद अध्याय 13 में है जैव विविधता, ठीक है, एवं संरक्षण, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, अध्याय 13 पे ही क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा 13 अध्याय हमको पढ़ना रहेगा और यहीं पे हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पे देख रहे होंगे आपको मंथ भी दिख रहा होगा ना, टोटल का टोटल क्या दिख रहा है, मंथ, कि किस मंथ तक कौन सा सिलेबस हमको कवर करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा लेट से, ये हमको अप्रैल से ही स्टार्ट करना था, ठीक है, लेकिन हम मई लगभग जाने वाला है, अब स्टार्ट होगा हमारा सिलेबस, ठीक। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कवर हो और अच्छे से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपना, ठीक है। उसके बाद जो भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अध्याय हैं, सारे अध्याय को क्या करेंगे, हम एक बार रिवीजन कराएंगे अच्छे से। रिवीजन कराने के बाद बहुत अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, आप लोगों का टेस्ट लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे, सारी चीज़ें, क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आप सब कुछ इस प्लेटफॉर्म पे होगा, ठीक है। आप हमारे, अगर आप नए हो तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से या फिर नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, अपना सिलेबस पूरी तरह से स्टार्ट कर देंगे। जो कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा जो सिलेबस है वो क्या है, जनन है ना, रिप्रोडक्शन। जो हमारा पहला है क्या है, रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन क्या करेंगे हम,
नेक्स्ट चैप्टर से रिप्रोडक्शन जो हमारा अध्याय है, चैप्टर है, उसको क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके एक बहुत ही इजी तरह से आपको समझाएंगे। आपको हम चाहेंगे कि अच्छे से दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए। बायोलॉजी है, इसको बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना। क्यों इंटरेस्टिंग होता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी और जो हमारे नज़दीकी पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें उनसे रिलेटेड होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सभी बच्चे जुड़ जाइएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। और अंत तक आप पूरा हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा का पूरा जितना सारा चैप्टर है, सारा का सारा हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम आपका प्रिपरेशन भी यूपी बोर्ड लेवल से बहुत ही अच्छा तरह से कराएंगे और अच्छा परसेंटेज बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में एक अच्छा परसेंटेज हम आपका क्या करेंगे, लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये हमारी गारंटी रहेगी, ठीक। थैंक यू।